हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर फेसबुक एड्स इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको फेसबुक एड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में बताऊंगा जो कि फ्रिक्वेंटली आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा कि मैं अपने इस चैनल पर फेसबुक एड्स से रिलेटेड एक सीरीज ही रन कर रहा हूं, जहां पर मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं 100+ क्वेश्चन आंसर लेकर आऊं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि फ्रिक्वेंटली आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चंस में कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड होंगे, कुछ आपके टेक्निकल स्किल्स को जज करा जाएगा। तो इन सारे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स को लेकर मैं आऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से किस क्वेश्चंस का आंसर करना है, और प्रैक्टिकल करके मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हूं। अभी तक मैं 5 वीडियो लेकर आ चुका हूं इस सीरीज में। आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हैं और वहां पर ये सारे क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज देखने को मिल जाएगी। इसलिए अगर आप फेसबुक एड्स के फील्ड में सीरियस है, आप कोर्स कर चुके हैं, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से तैयारी वगैरह करना है, तो इस सीरीज को देखकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से मुझे तैयारी करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं और उसे हमें किस तरीके से टैकल करना है। तो इस तरीके से अगर आप सीरियस हैं, फेसबुक एड्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो सीरीज को कंप्लीट आपको फॉलो करना चाहिए। और उसी सीरीज का ये 6th वीडियो है जिसमें हम आगे कुछ और क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहां पे देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेटजीज वुड यू एम्प्लॉय टू इंक्रीज फेसबुक एड्स क्लिक थ्रू रेट्स। आपसे इंटरव्यूअर जानने की कोशिश ये कर सकता है कि आप कैसे किसी भी एड की सीटीआर इंप्रूव करने की कोशिश क्या करोगे, क्या आप वहां पर स्टेप्स लोगे, आपका क्या स्ट्रेटजी होगी कि आपकी एड की सीटीआर इंप्रूव हो जाए। अब ये सीटीआर कैसे इफेक्ट करता है आपके कैंपेन को, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से कोई एड होता है आपकी, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो या इमेज के फॉर्मेट में, जब यूजर के सामने आता है तो एड क्रिएटिव कितना अट्रैक्टिव है, कितना वो कन्विंसिंग है कि यूजर उस पर क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे जाए, आपके फॉर्म को फिलअप करे अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट। क्या क्लिक थ्रू रेट है आपकी एड की। आपको कोशिश यह करना है कि मैक्सिमम हो आपकी सीटीआर, मैक्सिमम कम से कम 8% 7% तक आपकी सीटीआर होना चाहिए। तो ये फेयर कहा जाता है कि ये सही है, ठीक ठाक है। अब इससे कोशिश होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब उसके लिए आप क्या क्या करोगे, तो यही जानने की कोशिश कर रहा है। एक बात समझो, अगर आपके एड की सीटीआर डाउन है या 3% है, 4%, तो इससे क्या होगा, लोगों को आपका एड तो शो होगा लेकिन वो उस पर क्लिक नहीं करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपके एड के जो पैसे हैं वो तो खर्च हो रहे हैं। आपके जो फेसबुक एड में पैसे जो चार्ज करा जाता है कैसे चार्ज होते हैं, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, यानी 1000 लोगों के इंप्रेशंस पे आपसे पैसे डिडक्ट करे जाते हैं। लेकिन आपके ऐड पे क्लिक तो आ ही नहीं रहे, लोग लैंडिंग पेज पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो जब लैंडिंग पेज पर ही लोग नहीं जाएंगे तो वहां से परचेज कैसे आएंगे, लीड्स कैसे आएंगे, कन्वर्जन कैसे होगा। इसलिए सीटीआर बहुत बड़ा रोल निभाता है कि आपका कैंपेन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इसलिए ये बहुत सीरियस इशू है, आपको इस पर फोकस करना चाहिए। और यहीं पर मैंने बताया कुछ आपको यहाँ पे टिप्स है कि अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस तरीके से उन्हें आंसर करना है। टू बूस्ट फेसबुक एड्स क्लिक थ्रू रेट, आई हैव क्रिएटेड टू रिलेवेंट एंगेजिंग एड क्रिएटिव विद कंपेनिंग कॉपी, स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन एंड आई कैचिंग विजुअल्स। अब आपको यहां पे समझना चाहिए कि एक समझो, अगर आपको कोई एक एड दिखाया जाता है जो इमेज के फॉर्मेट में है और एक एड है जो वीडियो के फॉर्मेट में आपको दिखाई जाती है, वीडियो काफी इंगेजिंग है, उसमें टेस्टिमोनियल्स भी दिखाए जाते हैं, रिव्यूज दिखाए जाते हैं, उस एडिटिंग में बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं, इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ही कंपेलिंग लग रहा है वो एड कॉपी। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, इस इमेज वाले पे क्लिक करेंगे या इस वीडियो वाले पे। तो वीडियो वाले, आज के टाइम में वीडियो मार्केटिंग बहुत चलन में है, इसलिए वीडियो काफी इंगेजिंग होता है। इसलिए आप अपने जो भी इंटरव्यूअर उसे कह सकते हैं कि मैं वीडियो जो है एड कॉपी वो प्रेफर करूंगा, इसके साथ मैं एड रन करूंगा। और अगर आप एडवर्टाइजिंग के फील्ड में आप फेसबुक एड्स रन करना है तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है कि आपका एड कॉपी वीडियो के फॉर्मेट में हो, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस पे सीटीआर सही ठीक ठाक आ जाते हैं। तो इसलिए आपको यहां से ये भी लर्निंग मिल गई होगी कि एड कॉपी जब भी आप इस्तेमाल करो तो वीडियो के फॉर्मेट में प्रेफर करो। यहां पे मैंने बताया कि आई कैचिंग विजुअल्स हो, अच्छी से एडिटिंग वगैरह होना चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा लंबी ना हो, इतना भी लंबी ना हो कि बोरिंग हो जाए। आप उसमें क्विक मैसेज दो, उनको बेनिफिट्स बताओ, उनको ये बताओ कि अगर आप ये प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं तो क्या बेनिफिट आपको हो सकता है, और अगर आप और ज्यादा फर्दर जानना चाहते हैं तो आप मेरे लैंडिंग पेज पे आ सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इस तरीके से एक मैसेज, शॉर्ट मैसेज डिलीवर करना है। आई यूज टू डायनेमिक क्रिएटिव एंड ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन टूल, ये भी आप कर सकते हैं, डायनेमिक क्रिएटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं यहां से, एंड
Refine targeting strategies to identify and amplify high performing ads, improving CTR and campaign performance. अब ये सारे कुछ यहाँ पे प्रैक्टिसेस मैंने बताए, अगर आप ये सारे फॉलो करते हैं तो आपकी एड की CTR इंप्रूव हो जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेसबुक एड्स के रिलेटेड। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फेसबुक एड्स ऑक्शन एंड हाउ डज इट वर्क। अब फेसबुक एड का ऑक्शन क्या है? जनरली आप फेसबुक एड्स के फील्ड में न्यू है, बिगिनर है, तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता। जैसे हम गूगल एड्स में पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्शन में, हम वहां अलग अलग डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज को चूज करते हैं, जैसे वहां पे क्लिक होते हैं, कन्वर्जन क्लिक होते हैं, बहुत सारे टाइप के वहां पे मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज वगैरह होती है। ऐसा फेसबुक एड्स में आपको नहीं देखने को मिलता। ये चीजें फेसबुक एड्स में ऑटोमेटिकली होती है। जैसे ऑक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाऊं। जैसे ये कोई यूजर है, यूजर का ये स्क्रीन है, उसने कोई वीडियो देखा इंस्टाग्राम पर, कोई रील देखा, उसके बाद जैसे नीचे स्क्रॉल करेगा उसको एक ऐड दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद वो कुछ वीडियोस वगैरह देखेगा, उसके बाद भी फिर उसको ऐड दिखाया जाता है। इसी तरीके से ऐड वर्क करता है। लेकिन जो पोजीशन है ऐड का, ऐसा नहीं है कि उस पर सिर्फ एक ही एडवर्टाइजर उस पोजीशन के लिए फाइट कर रहा, और ये सारी चीजें माइक्रो सेकंड में वर्क करती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा एडवर्टाइजर मुझे टारगेट करा और किसका मुझे ऐड दिखाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, आपका बिहेवियर कैसा, आप किस टाइप के कंटेंट के साथ प्रीवियसली इंगेज करा, ये सारे चीज डिपेंड करता है। तो यहीं पर आपको एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और ऑक्शन में बहुत सारी चीज डिपेंड करता है। एक तो आपकी बिडिंग होती है जो आप मनी देते हो, उसके बाद आपकी एड की रेलेवेंसी होती है, आपका एड किससे रिलेटेड है और आप कैसे ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, दोनों में रेलेवेंसी है कि नहीं, आपका लैंडिंग पेज और आपकी एड कॉपी में रेलेवेंसी है या नहीं, ये सारा चीज मिलाकर आपकी जो एड ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हो। और अगर आप पार्टिसिपेट करके विन हो जाते हो आपका ऑक्शन, तो फिर किसी भी यूजर के जो लोकेशन होते हैं ऐड के, वहां पर आपका ऐड शो होता है। अगर आप विन नहीं करते हो ऑक्शन, तो फिर किसी और का ऐड उस यूजर को दिखाया जाता है। तो इस तरीके से ऑक्शन काम करता है। लेकिन फेसबुक एड्स में क्लियरली कोई ऑप्शन नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं कि आपको एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू को समझाना है। थोड़ा सा और डिटेल जानकारी के लिए आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है द फेसबुक एड्स ऑक्शन डिटरमाइन व्हिच एड्स शोन एंड व्हाट ऑर्डर, कौन सा यूजर को कौन सा ऐड दिखाया जाएगा और वो किस ऑर्डर में दिखाया जाएगा, ये ऑक्शन ही डिसाइड करता है। बेस्ड ऑन 3 फैक्टर, द बिड, मैंने आपको बताया था कि बिड है जो ये भी डिसाइड करता है। उसके बाद यहां पे है हाउ मच एडवर्टाइजर इज विलिंग टू पे, एस्टिमेटेड एक्शन रेट है, एंड एड क्वालिटी और रिलेवेंसी। ये सारी चीज मिलकर ही डिसाइड करता है कि आप ऑक्शन विन करेंगे या नहीं करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि फेसबुक एड्स का ऑक्शन क्या होता है और इसमें कैसे पार्टिसिपेट करता है आपका एड। और अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए इस फेसबुक एड्स ऑक्शन पे, तो मैंने अपने इस चैनल पर कंप्लीट वीडियो बनाया है ऑक्शन पे, करीब 20 मिनट की वीडियो है। मैंने उसमें आपको अच्छे से समझाया है और उस ऑप्शन को भी दिखाया है कि कहां पर ये ऑक्शन का ऑप्शन होता है, कैसे आप उसे चूज करते हो और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपका एड पार्टिसिपेट करता है और उसके बाद आप ऑक्शन विन करते हो। वैसे यहाँ पे जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन आंसर पे, इन सब पे मैं डिटेल वीडियो बनाया हूं, और ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। आप अगर मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मैं टूर करा देता हूँ। कंप्लीट कोर्स मैंने क्रिएट करा है फेसबुक एड्स के ऊपर। अगर आप यहाँ पे आएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो मैं आपको दिखा देता हूं 80+ वीडियोस हैं सिर्फ फेसबुक एड्स के ऊपर। अगर आप फेसबुक एड्स में मास्टर होना चाहते हैं तो आप ये वाले प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। बिगिनर टू एडवांस लेवल की टॉपिक मैंने इसमें कवर करा और एक एक चीज को समझाया है जो भी फेसबुक एड्स से रिलेटेड है। यहां से सीखकर आप अच्छे खासे क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं और उन्हें सर्विस दे सकते हैं। बस जरूरत है तो आपकी एफर्ट की, आपके अंदर ज़ील होना चाहिए कोई भी स्किल सीखने के लिए। इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके फ्री में फेसबुक एड्स सीखकर मास्टरी हासिल कर सकते हैं और आगे फिर फर्दर क्लाइंट को आप सर्विस वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज फेसबुक एड्स फॉर बेटर कन्वर्जन। आपको बेटर रिजल्ट आए इसके लिए आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, क्या चीजें करेंगे, क्या आप यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स लगाएंगे फेसबुक एड्स में। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। टू ऑप्टिमाइज फेसबुक एड्स फॉर कन्वर्जन, एनालाइज कैंपेन डाटा टू आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मिंग एड्स और ऑडियंस। आपको सबसे पहले तो अपनी ऑडियंस को देखना है। अगर आप राइट ऑडियंस को ही टारगेटिंग नहीं करेंगे तो रॉन्ग ऑडियंस कभी भी आपके जो भी पेज है, जो लैंडिंग पेज है, उस पर एक्शन ही नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए वो प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने जो भी ऑडियंस को आपने टारगेट करा, अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको अच्छे से जानना है कि आपका ऑडियंस कौन है, कहां पे रहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, लोकेशन क्या है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है। ये सारे चीज आपको फोकस करना है, इन सब पर ध्यान देना है, तभी जाकर आपको एक बेटर और परफेक्ट ऑडियंस की टारगेटिंग आप कर पाएंगे। यूज फेसबुक पिक्सल टू ट्रैक की एक्शन, एडजस्ट क्रिएटिव
targeting and placement based on the performance. Retarget website visitor who didn't convert and experiment with bidding strategy like cost cap or bid cap to improve result while controlling cost. अब यहां पर मैंने एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपको बता दी। यहां पर आपको अपना जो ऑडियंस की है उसे भी आपको देखना है, उसको भी वेरीफाई करना है कि ये मेरा ऑडियंस सही है नहीं, प्लेसमेंट भी चूज करना है। अब जैसे एक एग्जांपल से मैं बताऊं, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फैशन से रिलेटेड है, ब्यूटी प्रोडक्ट आपके पास, तो ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा ऑडियंस कहां मिलेंगे? इंस्टाग्राम पर, क्योंकि इंस्टाग्राम का ऑडियंस यूथ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो मैं फेसबुक पे ऐड रन कर रहा हूं और जो मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूं, क्या दोनों का कन्वर्जन सेम आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ फेसबुक का नहीं सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाऊं, वहां से मुझे ज्यादा कन्वर्जन आ सकता है। तो ये सारी चीजें जब आप टेस्ट करोगे, जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पर जाते हैं, आप अच्छे से गहराई को चीजों को समझते हैं, तब आप ये सारी चीजें कर सकते हैं और इस तरीके से हम बेटर ऑप्टिमाइज करते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने बताया कि पिक्सल में आप वगैरह सेटअप वगैरह कर दीजिए, यानी पिक्सल्स वगैरह सेटअप होना चाहिए वहां पर आपका, आप वहां पे डाटा ट्रैक कर पा रहे हो कि कौन सा यूजर है वो मेरे किस पेज को विजिट कर रहा है, वहां पर क्या वो एक्टिविटी कर रहा है, तभी तो ये कन्वर्जन दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरे क्लाइंट के लिए मैं यहाँ पे एड रन कर रहा हूं, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इस तरीके से ऑप्टिमाइज करा है और पिक्सल्स वगैरह लगाया कि जब भी मेरे क्लाइंट की वेबसाइट से कोई भी सेल्स आती है, एक कोर्स सेल होता है, तो यहां पर मुझे दिख जाता है कि आपके वेबसाइट से 1 परचेजेस हुए हैं, 3 परचेजेस हुए हैं, 6 परचेज, यहां आप देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे ये वर्क करता है। यहां पर आप देखोगे, ये देखो 6 वेबसाइट परचेज है, मुझे इतनी की इंप्रेशन आई है, ये मुझे रीच मिला है और मैंने कॉस्ट पर रिजल्ट मुझे ये मिल रहा है। तो ये जो वेबसाइट परचेज आपको दिख रहा है ये इवेंट है, इसी के लिए मैंने ऑप्टिमाइज करा अपने ऐड को कि जब भी मेरे यूजर कोई वेबसाइट पे जाए, वहां पर परचेज करे, तो मुझे फेसबुक एड्स में दिख जाए कि ये मुझे कन्वर्जन मिल रहे हैं। तो इसलिए आपको पिक्सल्स वगैरह सेटअप करना। उसके बाद आपकी जो ऑडियंस है, जो आई तो लैंडिंग पेज में, लेकिन उसने कुछ कन्वर्जन नहीं करा, कुछ एक्शन नहीं लिया, वो वहां से चले गए, तो उसको रीमार्केटिंग भी करना है, तब जाकर आपका एड अच्छे से यूटिलाइज होगा। क्योंकि वो जो ऑडियंस है वो तो बेकार है, उस ऑडियंस है आपको उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो उसे फालतू का हम क्यों जाने दें उसे, क्योंकि हमने पैसे खर्च करा था स्टार्टिंग में उसे लाने के लिए। तो उसकी एक ऑडियंस बनाएंगे रीमार्केटिंग और उसको हम फिर से एड दिखाएंगे और इस टाइम हम उन्हें कुछ ऑफर देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे उसे, ताकि वो इस टाइम कन्वर्जन कर जाए, कुछ रिजल्ट आए उनसे। तो इस तरीके से आप उन्हें आंसर कर सकते हैं कि मैं अपने फेसबुक एड्स को बेटर रिजल्ट के लिए इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी मेरा ये होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डू यू यूज यूटीएम पैरामीटर इन फेसबुक एड्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? अब ये यूटीएम पैरामीटर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप अपने कैंपेन की डेटा को अच्छे से देखना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, डेटा को गैदर करना चाहते हो, तो यूटीएम पैरामीटर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है आप लोगों के लिए। पहले हम इसे जान लेते हैं कि यूटीएम पैरामीटर क्या होता है, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। यूटीएम पैरामीटर आर टैग दैट एडेड टू ऐड यूआरएल टू ट्रैक कैंपेन परफॉर्मेंस शोइंग वेयर ट्रैफिक ओरिजिनेट, सोर्स, मीडियम, कैंपेन इन फेसबुक एड्स। अब समझो, आपका एक लैंडिंग पेज है और उस लैंडिंग पेज पर यूजर को लाने के लिए आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करते हो, मल्टीपल एड सेट है, मल्टीपल एड कॉपी आप इस्तेमाल करते हो। आपने अपने कैंपेन में वीडियो भी इस्तेमाल करा है, एक इमेज में भी आपने एड सेट इस्तेमाल करा है, एक कराउजल में भी है, आपने अलग अलग ऑडियंस की भी टारगेटिंग करा है, आपने फेसबुक पर भी अपना एड रन करा है, इंस्टा पे भी रन करा है, और ये सारे अलग अलग कैंपेन्स हैं। तो फिर आप कैसे ये ट्रैक करना चाहोगे, कैसे आप देख पाओगे कि कौन सा प्लेसमेंट, कौन सा एड क्रिएटिव, कौन सी ऑडियंस मेरे एड के लिए बढ़िया परफॉर्म कर रहा, जहां से मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट आ रहा। इसीलिए हम यूटीएम पैरामीटर क्रिएट करते हैं, एक लिंक लगाते हैं हम अपने एड्स में, और ये सारा डाटा हमें एनालिटिक्स यानी गूगल एनालिटिक्स में दिखता है कि ये जो कन्वर्जन आए, ये जो लीड्स आए, वो इस कैंपेन से, इस एड सेट से आए हैं, इस कैंपेन के इस एड क्रिएटिव से आए। तो ये सारा डाटा आपको शो होता है। जब आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करते हैं तो कंफ्यूजन ना हो और आप एक रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हैं कि ये एड क्रिएटिव मेरे लिए बेहतर है, मैं इसके साथ ही कंटिन्यू करूंगा, ये ऑडियंस मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूंगा और ज्यादा स्पेंड करूंगा। जब ये डिसीजन लेना होता है स्टार्टिंग पीरियड में, जब आप एड रन करते हो, तो फिर यूटीएम पैरामीटर का सहारा लेना पड़ता है, और यूटीएम पैरामीटर आपको राइट ट्रैक पे लेके चलता है, आपको सही डाटा दिखाता है, और इसी डाटा के बेस पर आप फर्दर डिसीजन लेते हो। अगर आपको और अच्छे से जानना है कि यूटीएम पैरामीटर क्या है, कैसे सेटअप करते हैं, ये ऑप्शन कहां मिलता है, तो मैंने इस फेसबुक एड्स कोर्स में ही एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो भी 20+ मिनट का वीडियोस है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक बात आपको जरूर समझना चाहिए कि जो भी मैं इस क्वेश्चंस बता रहा हूं इस सीरीज में प्रॉपर, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर बिना इसकी जानकारी लिए, बिना इसकी प्रैक्टिस किए आप इंटरव्यू देने के लिए समझ जाएंगे, तो वहां पर आप आसानी से फंस जाओगे। कोई भी इंटरव्यूअर आपको आसानी से फंसा लेगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं उस चीज की, आप समझते नहीं हो, आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। सिर्फ डेफिनेशन से काम चल जाए ऐसा नहीं, ये कोई सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं है ऐसा कि यहां से सिर्फ आपको डेफिनेशन बताना और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो कोई इंटरव्यूअर है, जो कि आपको इंटरव्यू
ले रहा है वो एजुकेटेड होगा, वो टेक्निकल नॉलेज होगा, उसके पास फेसबुक एड्स की नॉलेज होगी प्रैक्टिकल, वो आपको कहीं भी फंसा लेगा। इसलिए ये सारी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में वीडियोस देखनी है आपको, अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने, वहां पर आपको ये सारी चीज करना है, तभी आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीच एंड इंप्रेशन इन फेसबुक एड्स? ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये कि रीच और इंप्रेशन क्या है। जनरली हर एक जो बिगिनर्स होते हैं फेसबुक एड्स में, उसको रीच और इंप्रेशन एक जैसा ही लगता है। हालांकि बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है इसमें, लेकिन बहुत इसमें डिफरेंस भी है। आपको ये भी समझना चाहिए, अगर आप फेसबुक एड्स को अच्छे से समझते हैं, आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। फेसबुक कोई भी अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि फालतू है, वो कुछ ना कुछ समझ के देता है, और उस मैट्रिक्स के बेस पर ही आप डिसीजन ले पाते हो, आपको समझ में आती है, अंडरस्टैंडिंग होती है आपको उस कैंपेन की। इसलिए आपको यह भी समझना जरूरी है कि हर एक का मैट्रिक्स क्या है, और कोई ना कोई मैट्रिक्स है उसमें, तो वो डिफरेंस जरूर होगा। यहां पे देखिए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा मैंने इसे डेफिनेशन लिखा है, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स देके मैं एड मैनेजर में भी लेके चलूंगा, ठीक है। रीच इज द नंबर ऑफ यूनिक यूजर हु हैव सीन योर एड एटलीस्ट वंस। आपको समझना है कि रीच एक यूनिक इंप्रेशंस होता है जो किसी एक यूजर को दिखता है, व्हाइल इंप्रेशन रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स योर एड इज शोन। अब आपको समझ में आया? देखो मैं आपको समझाता हूं। एक आपका एड है, ये एड, ये पहले एक्स पर्सन को दिखा, तो इसको क्या, इसको हम कहेंगे एक रीच भी हो गई और एक इंप्रेशंस भी हो गए, यहां एक एक हो गए। अब यही एड इस एक्स वाले पर्सन को दूसरी बार भी दिखेगा, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी भी हम सेट करते हैं कि एक पर्सन को एक दिन में 5 बार या 6 बार से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। आप अपने नीड या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो दूसरी बार भी आपने देखा होगा फेसबुक एड्स में या गूगल में मल्टीपल टाइम आपको एक एड दिखता है। तो क्या हुआ, उसको यहां पे हम एक्स कहेंगे, इसको दिखा, तो यहां पर रीच तो एक ही हुई, एक ही पर्सन को दो बार दिख गया एड, अब 2 बार दिखे 3 बार दिखे, रीच एक ही होगी, लेकिन इंप्रेशंस काउंट अलग अलग। जितनी बार यूजर को दिखेगा इंप्रेशंस उतनी बार ज्यादा काउंट होगा। यानी कि रीच एक यूनिक रीच इंप्रेशन है, जबकि इंप्रेशन मल्टीपल टाइम जब एड शो होते हैं तो उसको हम इंप्रेशन कहते हैं। इसको हम और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। आपको मैं लेके चलता हूं अपनी एड में। ये एक मेरे क्लाइंट का रनिंग एड है, आप यहां पे देखो, मैं आपको समझाता हूं। ये 2 मैट्रिक्स है, ये मेरे एड रन हो रहे हैं, ये रीच है और ये इंप्रेशन। रीच देखोगे तो 11,103 ही है, लेकिन इंप्रेशन 15,836 है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो रीच है इसमें कुछ यूजर होंगे, इसी यूजर को बार बार कोई ऐड दिखा होगा, इसलिए इंप्रेशन का नंबर हमेशा ज्यादा होगा, रीच का कम होगा। तो रीच में जो यूजर है ये एक यूजर है। अब इस यूजर को हो सकता है किसी यूजर को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को 5 टाइम्स यहां पर मेरा ऐड शो हुआ होगा। तो जितनी बार मेरा ऐड शो हुआ यूजर को, उसको हम कहेंगे इंप्रेशंस। लेकिन यूनिक यूजर को जो शो हुआ वो मेरा दिखा होगा 11,000 लोगों को। यानी कि मेरा ऐड 15,000 लोगों तक नहीं पहुंचा, मेरा ऐड पहुंचा है 11,000 ही लोगों तक। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से कि रीच और इंप्रेशंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं ताकि आपकी और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। यहां है व्हाइल इंप्रेशन रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स योर एड शोन। टोटल नंबर ऑफ जितने टाइम आपका एड शो हुआ है एक यूजर को, उसको हम इंप्रेशंस कहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट वाज सीन बाय द सेम यूजर और मल्टीपल टाइम। यानी इंप्रेशन टोटल नंबर ऑफ आपका एड जो शो हुआ है, और रीच एक ही यूजर को, यानी एक ही टोटल यूजर को कितना एड शो हुआ उसे हम रीच कहते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि रीच और इंप्रेशंस क्या है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। एक माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है। अगर आप मैट्रिक्स को नहीं समझेंगे तो आप अपने एड को अच्छे से एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, आपका एड कैसा परफॉर्म कर रहा है यही आप नहीं समझ पाओगे। और अगर आप यही सारे फेसबुक एड्स आप मुझसे लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, मैंने यहाँ पे लाइव फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स डिजाइन करा है। और इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि ये 1-to-1 है, यानी यहां पर आपको कोई रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा और नहीं यहां पर बहुत सारे लोगों के बीच क्लासेस होंगे। यहां पर जो आपको मिलेगा वो है 1-to-1, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के सीखने की जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है। किसी को प्रायर नॉलेज होते हैं, किसी को कोई नॉलेज नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वर्क तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा होता, उनका कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत ज्यादा होता है, उनके पास रीच और इंप्रेशन इतनी ज्यादा नहीं होती, पैसे तो खर्च हो जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आते। तो इसीलिए मैंने इस कोर्स को इस तरीके से बनाया है कि ये जो भी स्टूडेंट आए मैं उसको पहले देखूंगा कि उसकी नॉलेज क्या है, उसकी क्या डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है फेसबुक एड से रिलेटेड, उसके बाद ही मैं उसको ये कोर्स पढ़ाता हूं। और रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, उन सब के लिए एक ही टाइप का लर्निंग इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मैं यहाँ पे लाइव इसलिए रखता हूं, ये सारी चीज आपको जो मॉड्यूल में दिख रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज
ये मॉड्यूल है, ये आपको लाइव में पढ़ाई जाती है और 1 to 1, आपके अलावा कोई नहीं होगा क्लास में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फेसबुक एड्स सीखना चाहते हैं आप मुझसे, तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मॉड्यूल फ्री में चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं एक रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूं आपको, 200 पेज का वो पीडीएफ है, जिसे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके आप लोगों के लिए क्रिएट करा है। और उस रीडिंग मटेरियल में इसी तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं, रीच, इंप्रेशन, सीपीए, सीपीसी, वहां पर आरओएस वगैरह, इन सारे टेक्निकल टर्म्स को मैंने वहां पे एक्सप्लेन करा है। बहुत सारा आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक तो लाइव क्लासेस मिलती है, उसके बाद आपको रीडिंग मटेरियल्स भी मिलते हैं और बहुत कुछ यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, जो आप मेरे साथ यहाँ पर सामने बैठ के करोगे, वो सारा असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फुल पैकेज है फेसबुक एड्स कोर्स। ये जनरली ऐसा कोर्स नहीं है जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं आपको दे दूंगा और आप जाकर सीखते रहो, फिर आपका मेरा कोई कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ देख रखा है, आपको ड्यूरेशन 4 वीक का होगा, तो 4 वीक आप हमारे साथ डेली 1 आवर के लिए होंगे और आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, आप मेरे सामने सारे ऐड डिजाइन करोगे। मैं अपने क्लाइंट के जितने भी ऐड रन हो रहे हैं, इस तरीके से जो ऐड रन हो रहे होते हैं, मैं इस पर आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, आपको रियल डाटा से एक्सपोजर मिलता है। तो ये बेनिफिट है अगर आप हमारे से फेसबुक एड्स सीखते हैं। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड है फेसबुक एड्स के फील्ड में, आप करियर बनाना चाहते हैं, आप सर्विसेज देना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में वर्क करना चाहते हैं, तो फेसबुक एड्स आपको जरूर सीखना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग टूल बन गया है फेसबुक एड्स। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।